एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट व 30 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप 20 घंटे तक खुले रहते हैं। कितने घंटे तक? 20 घंटे तक। अगर 20 घंटे तक खुले हैं ना तो क्या होता है, 360 लीटर पानी बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो टैंक की कितनी क्षमता बताना है हमको, जिससे कि उतना ही पानी भरा जाए कि 360 लीटर वेस्ट ना हो। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये पहला जो इनलेट है ना, पहला पाइप जो भरने वाला है वो कितने में भर रहा है? 24 मिनट। दूसरा जो पाइप है वो कितने में भर रहा है? 30 मिनट में। पहला पाइप भर रहा है 24 मिनट में, दूसरा पाइप भर रहा है 30 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, और ये मैं इतना छोटा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, सबसे छोटी हो और इन दोनों से विभाजित हो जाए, यानी 24 और 30 से विभाजित हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो 24 से काटेंगे तो 5 और 30 से काटेंगे तो 4। दोनों प्लस में रहेगा, दोनों जो है वो प्लस में रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पाइप भरने वाले हैं, दोनों पाइप भर रहे हैं। ये 5 की रेशियो से भर रहा है, ये 4 की, यानी 5 के फ्लो रेट से भर रहा है और ये 4 के फ्लो रेट से भर रहा है। तो टैंक 120 लीटर हमने मान लिया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों भरने का इनका फ्लो रेट कितना आ जाएगा? 9 इंटू 20। अब 20 हमने क्यों किया? पहले से बोला है कि दोनों पाइप 20 घंटे तक खुले हैं। कितने खुले हुए हैं? 20 घंटे। अब 20 घंटे जब खुले रहेंगे तो कितने लीटर पानी भर जाएगा? 180 यूनिट, 120 यूनिट। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, पहला पाइप है वो 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप है 30 मिनट में भर रहा है। दोनों का रेशियो निकाला 120, इन दोनों को ऐड कर दिए, फ्लो रेट 9 हो गया और 20 घंटे तक खुले हुए, यानी 180 यूनिट। अब मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बताइए, कुछ आपको समझ में आ रहा है? कुछ आपको समझ में आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 180 है और ये 120 है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 60 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है? 60 यूनिट का। 180 और 120 में 60 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि वो जो 60 यूनिट पानी है ना, वो 360 लीटर के बराबर है। 360 के बराबर है। कौन सा? 60 यूनिट पानी। अरे हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी बहा जो है वो 360 लीटर ही बहा है, और वो किसके बराबर है? 60 यूनिट के बराबर है। तो 60 यूनिट के बराबर 360 हो गया। ठीक है, यानी कि जो ओवरफ्लो हुआ है वो 60 यूनिट हुआ है, और 60 यूनिट किसके बराबर है? 360 के। ठीक है, अब अगर 60 यूनिट ओवरफ्लो, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, हाँ। अब आपसे अगर बोलता है कि 60 यूनिट है, 60 यूनिट ओवरफ्लो हुआ, 360 लीटर हुआ 60 के बराबर में। ठीक है, तो अगर हमको इससे इसमें जाना तो कितना करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मैथ का हमेशा रूल्स है, अगर आप एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी साइड भी आपको करना चाहिए, तो ही आप सेटिस्फेक्शन दे सकते हो क्वेश्चन को, अन्यथा आप क्वेश्चन को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हो। तो 60 इंटू 2 यानी 120 यूनिट हो गया। अब 120 यूनिट ही हमने माना था ना, हमने 120 यूनिट ही माना था कि टैंक की क्षमता इतनी है, यानी टैंक की क्षमता 120 लीटर हमने पहले से माना था। तो 120 यूनिट भरेगा, यानी 720 लीटर। 720 लीटर ये टैंक की क्या हो जाएगी? कैपेसिटी है। टैंक की कैपेसिटी है 720 लीटर। और ये मैं आपको इतने अच्छे से समझाया हूं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला है 60 यूनिट, और 60 यूनिट तो आ गया, लेकिन हमने माना कितना था? 120 यूनिट। 60 से 120 में जाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और
अगर एक साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैथ का यही रूल है। तो 120 यूनिट बराबर 720 लीटर आपकी टैंक की कैपेसिटी है, और यही आपका आंसर है।